हेलो एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम करेंगे रीजनल स्टेट पार्ट टू। अभी तक जिसने पार्ट वन को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आई बटन में दिए लिंक को क्लिक करके पहले वो पार्ट आप देखिए, फिर यहाँ पे आप आइए। नाउ, पिछले वीडियो में हमने बात की थी इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स फॉलोइंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल्स। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जिस तरह से मुगल की पावर वीक हुई, खास करके आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, इंडिया के डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स की इमर्जेंस हमें देखने को मिली। पिछले वीडियो के अंदर हमने कवर किया था बंगाल और हैदराबाद का रीजन। आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं अवध और मैसूर का रीजन। नाउ, सबसे पहले हम बात करेंगे अवध की। तो अवध के जो फर्स्ट नवाब इमर्ज हुए उनका नाम था सदात खान बुरहानुल मुल्क, जिनका नवाबशिप का टाइम पीरियड 1722 से 39 तक। अब मैप में आप देख रहे हैं अवध किस रीजन में फॉल कर रहा है। Now, Awadh was one of the most prosperous region of the Mughal Empire in India. Now, यहाँ पे सदात खान को अपॉइंट करते हैं एज द गवर्नर ऑफ अवध एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला साहब। इनके बारे में हम मुगल्स के टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं। इससे रिलेटेड वीडियो आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नाउ, सदात खान बुरहानुल मुल्क एक काफी ज्यादा एफिशिएंट गवर्नर इमर्ज हुए और इन्होंने लार्ज नंबर में रेवेन्यू और मिलिट्री रिफॉर्म्स की अवध के अंदर, thereby making Awadh economically and politically strong. He also founded the city of Faizabad, a very very important town. But 1739 में ये सुसाइड कमिट कर देते हैं और इन सुसाइड का रीजन हमें अभी तक पता नहीं चला। नाउ, जब हम बात कर रहे हैं अवध की, यहाँ पे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट नवाब्स को ही कवर करेंगे। नाउ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नवाब आते हैं सुजाऊ दौला साहब, 1754 से 1775 तक। इनका नाम हम पहले भी देख चुके हैं। नाउ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है सुजाऊ दौला की? दैट ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द बैटल ऑफ बक्सर, जो हुई 1764 में। नाउ, बैटल ऑफ बक्सर के बाद टू इंपॉर्टेंट ट्रीटीज में हमें सुजाऊ दौला का नाम मिलता है। एक थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो साइन की सुजाऊ दौला ने विद रॉबर्ट क्लाइव। नाउ, इस ट्रीटी के अंदर सुजाऊ दौला साहब क्या करते हैं? टू प्राइम एरियाज जो था इलाहाबाद और करा का रीजन, इसे सरेंडर करते हैं शाह आलम सेकंड को, हु वाज द मुगल एम्परर बाय दैट टाइम पीरियड। इसके अलावा 50 लाख की वॉर इंडेमनिटी भी इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पे की थी। फिर लेटर टाइम पीरियड में जो सेकंड ट्रीटी थी, दैट वाज द ट्रीटी ऑफ बनारस, जो इन्होंने साइन की 1773 में विद वॉरेन हेस्टिंग। और इस ट्रीटी के अंदर जो सुजाऊ दौला साहब थे, ये ब्रिटिशर से कारा और अवध वापस लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सदात अली साहब की। सदात अली 1801 में ब्रिटिशर्स के साथ साइन करते हैं सब्सिडरी अलायंस, या जिसे हम ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस भी बोलते हैं। और इस टाइम पीरियड में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेल्सले। अब इसके बाद अवध की टोटल मिलिट्री डिपेंडेंस हो गई थी ब्रिटिशर्स पे। और लास्ट नवाब की बात करें तो वो थे वाजिद अली शाह। और इनको इनको नवाबशिप के बाद डिपोर्ट कर दिया गया कलकत्ता के अंदर। अब वाजिद अली शाह की जो वाइफ थी, जिनको हम बेगम ऑफ अवध भी बोलते हैं, इनका काफी बड़ी पार्टिसिपेशन रही रिवोल्ट ऑफ 1857 में। बेगम ऑफ अवध को हम हजरत महल के नाम से भी जानते हैं ना। आगे बढ़ते हैं।
आगे बात करते हैं मैसूर की, और मैसूर में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमें देखने को मिलती हैं हैदर अली, 1761 से 1782 तक। नाउ बैकग्राउंड की बात करें तो हैदर अली केम फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया वोडियार डायनेस्टी में एज अ ऑर्डिनरी सोल्जर, और यहाँ पे धीरे धीरे राइज करते हुए हैदर अली कंट्रोल द पावर ऑफ एंटायर मैसूर। नाउ यहाँ पे अगर मैं मैसूर की बात करूं तो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर था विद थ्री पावर्स ऑफ दैट टाइम पीरियड। एक मराठास, सेकंड वाज निजाम ऑफ हैदराबाद, और दूसरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद की, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने बारी बारी अपनी साइड चेंज की बिकॉज ऑफ देयर ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट। नाउ यहाँ पे हैदर अली की इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती है इन टू इंपॉर्टेंट वॉर्स, दैट इज द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई 1765 से 1769 के बीच में। नाउ इस वॉर के अंदर हैदर अली को हेल्प किया था निजाम ऑफ हैदराबाद ने और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और ये लड़ाई लड़ी गई अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ ये वॉर जो थी इट वाज कंक्लूडेड विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास, और ये एक अनडिसाइसिव वॉर रही। सेकंड वॉर की अगर हम बात करें या सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो दिस वॉर वाज फॉट इन द ईयर 1780 टू 84, और यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग साहब उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ना। यहाँ पे जो पार्टीज थी वॉर में, हैदर अली जिनको हेल्प कर रहे थे निजाम ऑफ हैदराबाद, और मराठा, वॉर लड़ी गई अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ इस वॉर के अंदर टू डिफरेंट वॉर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक है बैटल ऑफ पोर्टोनोवो, जुलाई 1 1781 में, और दूसरी बैटल है, तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर टू बैटल्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज द बैटल ऑफ पोर्टोनोवो जो जुलाई 1 1781 में फाइट हुई, और दूसरी बैटल ऑफ पोल्यूर जो अगस्त 1781 में हुई थी। नाउ इसके अंदर जो हैदर अली साहब थे इनकी कैंसर के कारण डेथ हुई, और यहाँ पे ही इसी वॉर के अंदर सक्सेशन ऑफ टीपू सुल्तान भी हमें देखने को मिलता है। फाइनली ये वॉर कंक्लूड हुई ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में, और अगेन ये एक अनडिसाइसिव वॉर रही। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान जिनका टाइम पीरियड 1782 से 1799 तक। अब टीपू सुल्तान एक काफी प्रोग्रेसिव रूलर रहे, और इन्होंने जैसे ही एक्सेशन किया यहाँ पे मैसूर के अंदर ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज, न्यू स्केल ऑफ वेट, अ न्यू कैलेंडर। इसके अलावा अपनी जितनी भी इन्फेंट्री थी इसको यूरोपियन पैटर्न्स पे इन्होंने ट्रेन करना शुरू किया, जिसके लिए इन्होंने फ्रेंच से काफी ज्यादा हेल्प ली थी, फ्रेंच ऑफिसर को डेप्यूट किया था। इसके अलावा फ्रेंच रूलर नेपोलियन बोनापार्टे के साथ इनके फ्रेंडशिप भी थी, और साथ ही साथ एज अ फ्रेंडशिप जेस्चर इन्होंने अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम के अंदर ट्री ऑफ लिबर्टी को भी प्लांट किया, जो था एक ऑलिव ट्री, और इसकी ब्रांचेस उन्होंने सेंड की थी नेपोलियन बोनापार्टे साहब को। और यहाँ पे टीपू सुल्तान की इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस वॉर के रीजंस की, तो सबसे बड़ा रीजन इस वॉर का था स्टेट ऑफ ट्रावनकोर। और यहाँ पे स्टेट ऑफ ट्रावनकोर ने क्या किया, डच से टू एरियाज को परचेज किया। एक था जलकोटल और दूसरा कन्नौर, जो कि स्टेट ऑफ कोची के अंदर पड़ता था। और यहाँ पे टीपू सुल्तान को ऑब्जेक्शन थी कि जो स्टेट ऑफ कोचीन है इट इज द फ्यूडिटरी ऑफ मैसूर, तो ऐसा काम स्टेट ऑफ ट्रावनकोर नहीं कर सकती, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ ट्रावनकोर के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में टीपू सुल्तान आए। और जैसे ही इस कॉन्फ्लिक्ट में टीपू सुल्तान साहब आते हैं तो ब्रिटिशर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू अटैक टीपू सुल्तान, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठास की लॉयल्टी भी परचेज कर ली थी। तो पहली थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1719 से 92 तक, और इस टाइम पे गवर्नर जनरल की बात करें तो कॉर्नवालिस साहब हमें देखने को मिलते हैं, और इस वॉर को कंक्लूड किया ट्रीटी ऑफ श्रीलंका
विशाखापट्टनम में। और इस वॉर में टीपू सुल्तान को अपनी हाफ से ज्यादा टेरिटरी को सरेंडर करना पड़ा टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फाइनली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में। और इसका जो मेन रीजन था वो था टीपू सुल्तान की ग्रोइंग फ्रेंडशिप विद द फ्रेंच। और जिस तरह से टीपू सुल्तान ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अपनी एम्बेसीज भेजी हुई थी, और यहाँ पे इसी चीज से थ्रेट परसेप्शन डेवलप होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और यहाँ पे इस वॉर के अंदर टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखने को मिलता है। और 1799 में टीपू सुल्तान गॉट डिफीटेड, और यहीं पे इसी वॉर के अंदर टीपू सुल्तान की डेथ भी हमें देखने को मिलती है। तो आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी की रीजनल स्टेट, जिसमें से मराठास और सिख पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।